रोनी की जिंदगी अब खतरे में है। एक हमला और सब कुछ खत्म हो सकता है। विशाखा की नफरत अब हद पार कर चुकी है और इस बार मन्नत को ही लेना होगा सबसे बड़ा फैसला। सीरियल मन्नत में आने वाला है बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट। विशाखा का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका है और उसका अगला निशाना है रोनी। जैसे जैसे विक्रांत नीतू के करीब आ रहा है और मन्नत की मौजूदगी उसकी जिंदगी में और मजबूत होती जा रही है, वैसे वैसे विशाखा को यह एहसास होने लगता है कि उसका पूरा खेल अब बिगड़ने वाला है। उसे डर है कि अगर विक्रांत सच के और करीब आया तो उसकी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। यही डर धीरे धीरे नफरत में बदल जाता है और वह एक खतरनाक फैसला ले लेती है। विशाखा बाहर से शांत दिखती है, लेकिन उसके दिमाग में एक खौफनाक साजिश चल रही होती है। रोनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी जान पर बन आई है। विशाखा हर पल उस पर नजर रखे रहती है और सही मौके का इंतजार करती है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत को बार बार एक अजीब सा एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। विशाखा का बदलाबदला व्यवहार, उसकी चुप्पी और आंखों में छुपी बेचैनी मन्नत को बेचैन कर देती है। वह नीतू को सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। अचानक विशाखा रोनी पर जानलेवा हमला कर देती है। सब कुछ पल भर में हो जाता है और पूरा माहौल दहशत से भर जाता है। रोनी बेसुध होकर गिर पड़ता है और नीतू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। घर में अफरातफरी मच जाती है और किसी को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। इसी नाजुक वक्त में मन्नत बिना डरे आगे बढ़ती है। उसे पता है कि अगर एक पल की भी देर हुई तो रोनी की जान जा सकती है। अपनी समझदारी और हिम्मत से मन्नत हालात को संभालने की कोशिश करती है और रोनी की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाती है। इसी बीच विक्रांत वहां पहुंचता है और रोनी की हालत देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं और पहली बार उसे यह एहसास होता है कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। शक की सुई धीरे धीरे विशाखा की तरफ घूमने लगती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता। वही मन्नत ठान लेती है कि वह किसी भी कीमत पर रोनी और नीतू को नुकसान नहीं होने देगी। यह हमल रोनी पर हुए इस हमले के बाद पूरे घर का माहौल बदल जाता है। नीतू सदमे में होती है और खुद को संभाल नहीं पा रही होती। वहीं मन्नत एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ती। मन्नत जानती है कि इस वक्त नीतू को सिर्फ सहारे की नहीं, बल्कि हिम्मत की जरूरत है। वह नीतू को भरोसा दिलाती है कि रोनी को कुछ नहीं होगा और वह हर हाल में उसे बचाकर रहेगी। लेकिन अंदर ही अंदर मन्नत को यह एहसास हो चुका होता है कि यह हमला कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। दूसरी तरफ विशाखा बाहर से बेफिक्र दिखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी सब कुछ बयां कर देती है। उसे डर है कि कहीं रोनी बच गया तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। वह बार बार यही सोचती रहती है कि उसका प्लान कहीं अधूरा न रह जाए। वहीं विक्रांत का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। उसे याद आने लगता है कि हाल के दिनों में विशाखा का व्यवहार कितना अजीब रहा है। हर बार जब नीतू या रोनी की बात होती, विशाखा का गुस्सा साफ नजर आता था। अब विक्रांत यह मानने को तैयार नहीं है कि यह सिर्फ एक हादसा था। मन्नत भी अब खामोश रहने वाली नहीं है। वह हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश करती है और उसे साफ समझ आने लगता है कि विशाखा ही इस हमले के पीछे है। मन्नत के मन में गुस्सा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूती है। वह जानती है कि अगर इस बार उसने सही कदम नहीं उठाया तो आगे हालात और भी खतरनाक हो सकते हैं। मन्नत ठान लेती है कि वह विशाखा को खुद के ही जाल में फंसाएगी और उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगी।
इसी बीच रोनी की हालत नाजुक बनी रहती है। हर गुजरता पल नीतू के लिए किसी सजा से कम नहीं होता। मन्नत पूरी कोशिश करती है कि नीतू टूटने न पाए। वह हर वक्त उसके साथ रहती है और उसे हौसला देती है। मन्नत के इस बदले हुए रूप को देखकर विक्रांत भी हैरान होता है। उसे एहसास होने लगता है कि मन्नत सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, बल्कि हालातों से लड़ने की ताकत रखती है। यहीं से विक्रांत का झुकाव मन्नत की तरफ और बढ़ने लगता है। वहीं विशाखा को यह डर सताने लगता है कि मन्नत अब उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। वह समझ जाती है कि अगर मन्नत ने एक भी सबूत ढूंढ लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसी डर में वह एक और बड़ी गलती करने वाली है, जो आगे चलकर उसी के खिलाफ जाएगी। आने वाले